सर ये लीजिए आपका ऑर्डर। सर लाओ भाई। अरे क्या हुआ, तुम इसे मुंह छुपा के क्यों खड़ी हुई हो? बस ऐसे ही सर। अरे कुछ तो बात है, कोई घबराने वाली बात है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं सर कोई बात नहीं, आप अपना ऑर्डर रख लीजिए। अरे एक तो आप ऐसे खड़ी हो मुंह उधर करके, मुझे वैसे ही बहुत अजीब लग रहा है। आपको पैसे कैसे दूंगा ऐसे? सर ऐसे दे दीजिए ना पैसे। देखो कुछ तो बात है जो तुम ऐसे मुंह छुपा रही हो। कहीं ऑर्डर में कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी चेक करता हूँ। नहीं सर ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर लीजिए। अरे तो फिर अपना चेहरा दिखाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? बस सर बताया तो है। देखो मुझे तुम्हारी आवाज कहीं जानी पहचानी लग रही है। अगर तुमने मुझे अभी के अभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई ना तो मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाला। सर पैसे दे दीजिए ना प्लीज सर। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। अगर तुम मुझे अपनी शक्ल दिखाओगी तो ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा, वरना मैं इस ऑर्डर का 1 रुपया नहीं देने वाला तुम्हें। और मैं क्यों दूं पैसे? मुझे भी तो पता होना चाहिए कि कुछ बात होगी, कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं किसे बोलूंगा? नहीं सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, पैसे दे दीजिए। देखो मैं 3 तक गिनूंगा, या तो अपनी शक्ल दिखाओ वरना मैं दरवाजा बंद कर दूंगा और तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। 1 2। अरे अंकिता, तुम यहाँ पे? नमस्ते सर। नमस्ते। लेकिन तुम ये डिलीवरी का काम क्यों कर रही हो? सर मजबूरी है इसलिए। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी, पढ़ने लिखने की उम्र है तुम्हारी। एक काम करो, तुम अंदर आओ, अंदर बैठो। अरे आओ। तुम पढ़ने में इतनी होशियार हो, पिछले कुछ टाइम से तो टॉप भी कर रही हो, इस साल ही थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो फिर ये सब काम क्यों कर रही हो? अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान क्यों हटता जा रहा है। मजबूरी है सर इसीलिए। क्या हो गया ऐसा? पहले तो सब कुछ ठीक था। सर पापा की ना जॉब चली गई है और अभी वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उनकी सैलरी बहुत कम है, इसलिए मेरी पढ़ाई का खर्चा, तो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए ये काम करके मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल रही हूँ। अरे अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे बताती, ये सब करने की क्या जरूरत थी? सर मैं नहीं चाहती थी कि मेरे इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में ये बात पता चले, वरना मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे क्या मजाक बनाएंगे? तुम इतनी टैलेंटेड हो, अपनी मेहनत से कुछ करना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो, तो उसमें मजाक बनाने वाली क्या बात है? अरे अगर मजाक बनाते हैं तो बनाने दो, वैसे भी वो दोस्त ही कैसे जो तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे काम का मजाक बनाए। लेकिन सर मैं नहीं चाहती थी कि ये बात ज्यादा फैले, इसीलिए। अच्छा अब सोचो, आज तो तुम मेरे घर पे आई हो, कल को तुम्हें किसी दोस्त के घर पे जाना पड़ता ऑर्डर लेके, तब कितना बुरा लगता? तब भी तो पूरे कॉलेज में बात फैलती ना। क्या कर सकते हैं सर, मजबूरी है, पढ़ना भी तो है। कर भी क्या सकती हो, ये सोचने वाली बात है। अच्छा तुम्हारे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है ना? आज से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा, और जहां तक बात रही कोचिंग की, तो तुम एक काम करना, मेरे घर पे आ जाना, मैं तुम्हें कोचिंग दे दूंगा। सर आप मुझे पढ़ाओगे? हाँ मैं, भला मेरे अलावा और कौन अच्छी कोचिंग दे सकता है? इतना अच्छा टीचर जो हूँ मैं। सर आप एक अच्छे टीचर ही नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी हो, जो आपने इस गरीब की मदद की है। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे थैंक यू की जरूरत नहीं है, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। और हाँ, आज के बाद तुम ये सब काम नहीं करोगी, सिर्फ अपने फ्यूचर पे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगी, समझी? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी टैलेंटेड बच्चा जो इतना होशियार हो, वो अपनी मजबूरी की वजह से या पैसों की तंगी की वजह से अपने एम से भटके या उसका फ्यूचर खराब हो। चलो मैं तुम्हें तो, और ये तुम्हारा आखिरी ऑर्डर होगा। जी सर कभी नहीं करूंगी। ये लो। थैंक यू सर।